आइए दोस्तों, आपका एक नज़र कृषि चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज दिखाते हैं हम आपको चैनल के बारे में और ले चलते हैं कीवी के बगीचे में और दिखाते हैं हम चैनल को कि चैनल को किस ढंग से लगाना है। और जिसमें 2 लाइनें हैं, यानी कि 15 फुट 15-16 फुट जो है चौड़ाई है, तो उसका भी हम आपको अवश्य बताएंगे कि इसमें किस ढंग से चैनल लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमने पहले भी वैसे वीडियो तो ये डाली थी एंगलों वाली, लेकिन काफ़ी कुछ भाइयों के ऐसे भी ये मैसेज आए कि हमें एंगल के बारे में वो बताएं कि एंगल किस ढंग से हमने लगाना है और कितने का लगाना है। तो ये भी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ से ही बता लेते हैं। ये देखिए एंगल, क्योंकि जब हम नज़दीक जाएंगे तो थोड़ा धूप की किरणें आएगी, तो इसलिए हम आपको एंगल को यहाँ से ही बता लेते हैं पहले। तो देखिए ये एंगल किस ढंग से लगा है। ये पूरा एंगल है और हम आपको पूरा एंगल दिखा रहे हैं ये, तो आप इसको सही से देखें और कैसे लगता है पूरा एंगल लगा है। तो इस वक्त इसमें 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनों में भी एंगल जो है कितना आता है, तो वो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो अब चलते हैं हम खेत में, और यहाँ से तो हमने आपको एंगल दिखा ही दिया। ये देखिए ये पूरा एंगल है। ये किस ढंग से हमने एंगल को इस ढंग से ही मतलब एंगल लगाना है। तो अब हम आपको ले चलते हैं खेत में और दिखाते हैं हम आपको एंगल की ऊंचाई और लंबाई, और इसमें पौधे की कितनी दूरी रखनी है एंगल की, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब खेत में। तो अब हम उतर रहे हैं खेत में और दिखाते हैं हम आपको खेत में ले चल के कि एंगल का वो साइज दिखाएंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि एंगल जो है कितने इसमें रखना है हमने। तो अब ये दिखाते हैं हम आपको कि यहाँ से हमारी 2 लाइनें शुरू हो जाती है। ये 2 लाइनें, और हमारे पास 2 लाइनें ही चल रही है। ये आगे खेत तक में, खेत में 2 लाइनें चल रही है। तो अब हम इसमें एंगल को कैसे लगाएंगे। अगर तो हम बनाते हैं टी, तो टी में क्या होगा कि हमारा एंगल ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगने से फिर एंगल जो है, कोई भाई ऐसे भी होते हैं कोई बीच में जो है मतलब एंगल इसमें नहीं इतना ले आ सकते हैं, और एंगल ले आना भी थोड़ा ज़रा महंगा भी बहुत है, क्योंकि आजकल जीएसटी सबसे ज़्यादा लग रहा है। इतना मतलब एंगल का खर्च नहीं है जितना कि जीएसटी लग चुका है एंगलों के ऊपर। हर लोहे के ऊपर या हर चीज़ों के ऊपर जीएसटी है। तो अब हम दिखाते हैं आपको, अगर तो आप तो टी बनाते हैं तो इस ढंग से टी लगे बनेगी। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हमने इस ढंग से खड़े लगाना है एंगल को, जैसे ये लगा है, और ये मतलब खड़े के लिए एंगल ये है। तो इसको हमने इस ढंग से लगाना है। और अगर आप इसमें टी बनाते हैं तो हमारा एंगल इस ढंग से लगेगा। तो ये है हमारा एंगल, ये है 65 का, 2.5 का एंगल है। जबकि हमने पहले एंगल लगाए थे तो 1.5 के लगाए थे। ये देखिए, अगर हम टी बनाते हैं तो इस ढंग से हमारी टी बनेगी,
और टी बनने से क्या होगा, अब ये देखिए आप, एक इसमें यहाँ इधर को लग गया पीस, एक इधर को लग गया, तो कितने हो गए हमारे पास, 2 पीस तो इसी में ही हो गए, और ऊपर भी हो गया ये छोटा। और एंगल को मतलब जब हमने लगाना है, चाहे टी बनाकर लगाओ चाहे जैसे मर्जी लगाओ, लेकिन एंगल खड़ा लगना चाहिए इस ढंग से। और तारे भी लगनी चाहिए ऐसे जैसे इसमें हमने ये लगाई है, ये देखिए सराख डाल के, इस ढंग से हमारा एंगल लगना चाहिए। ये पूठा नहीं लगाना एंगल, अगर पूठा लगाएंगे तो तारे ऐसे ही पूरे बंद देना पड़ेगा तारों में, क्योंकि तार फिर हमारी इस ढंग से नहीं आएगी। जबकि इस ढंग से तार आएगी तो कसने में भी हमारे को, टाइट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यही देख लीजिए आप, इस टाइम इसमें जो है पूरी तार है इसी ढंग से लगी है, ये जैसे कि हमने टी बना रखी है। तो ये टी में जो है ये, और पीछे ये स्पोर्ट है, और एंगल ये देखिए कीवी के इससे दूर। तो अब हम बताते हैं आपको, अगर एक लाइन है, तो जैसे कि मतलब मानो ये लाइन है, ये एंगल की लाइन है, एक है, एक में अगर आपकी खेत की चौड़ाई अगर कहीं 8 फुट या 10 फुट की है और आपकी सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, तो ऊपर आपका एंगल जो है वो 10 फुट की इसमें लगेगा चौड़ाई लंबाई में। यानी कि प्लेंथ बीम जो है 8 फुट का जो है वो पीस आपने रखना है, और 7 फुट जो है इसकी ऊंचाई रखनी है, जैसे ये रखी है। अब हमने 2 लाइनों की बात चली है एंगल की, 2 लाइन में हमने एंगल कैसे रखना है। तो एंगल हम इस ढंग से रखेंगे, क्योंकि एंगल तो ऐसे तो ये नज़दीक लग चुके एंगल, क्योंकि जो सेटिंग हमने पहले की थी उस टाइम किसी को ये पता नहीं था, हमारे को भी, कि एंगल हमने किस ढंग से लगाना है। लेकिन हमारे को दोबारा से जो ये काम पड़ा है, तो दोबारा हमारे को ये एंगल लगाने पड़े। तो जैसे कि अब मानो ये एंगल लगाए हैं हमने, और हमारे खेत की जो है लंबाई इस टाइम कितनी है, 15 फुट 16 फुट की लंबाई है हमारी। तो ऊपर एंगल कितना का, एंगल हमारा ऊपर पूरा एंगल लगेगा 18 या 20 फुट का। अगर नीचे हमारी 15 फुट की, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें इस वक्त, आगे देखिए आप, इसमें अब 2 लाइनें लगी है, तो इसकी चौड़ाई आ गई 4 मीटर पौधे की। उसके ऊपर को जो है ये 1 मीटर 2 मीटर बच गया इधर, और 1 मीटर 2 मीटर बचा हुआ नीचे ही है। तो हमने ऊपर एंगल जो है ये पूरा एंगल लगाना है 20 फुट का। जैसे कि ये एंगल लगा है, तो ये एंगल देखिए बीड़ से बाहर है, और इधर ऊपर बिल्कुल टोडे के साथ लगाया, ये बीड़ के साथ ऊपर लगाया, जैसे चाहे डंगा कहो, हमारी पहाड़ी भाषा में तो इसको बीड़ कहते हैं और टोडा कहते हैं, और नीचे कहते हैं सीत और बिक्र कहते हैं हमारे अपनी भाषा में। तो आप कोई भी भाषा यूज़ करो, चाहे वो बिक्र बोलो चाहे सीत बोलो, जैसे मर्जी बोलो आप, लेकिन आपको एंगल इसी ढंग से लगाना पड़ेगा ये एंगल। तो इसमें देखिए खर्च कोई नहीं है, हमारा एंगल सीधा लगा है। इसमें हमारा इसमें टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की। अब यहाँ पे दिखाते हैं हमने, यहाँ पे ये देखिए ये टी बनाई थी यहाँ से, और एंगल बिल्कुल सही था ये। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जोड़ डाल दिया बीच में, अब हमारा ऊपर भी जोड़ पड़ गया और नीचे भी जोड़ पड़ गया, तो हमारा एंगल जो है पूरा 20 फुट का आ गया। और नीचे जगह कितनी है हमारे पास, 18 फुट। इसमें 2 लाइनें लगी है, 18 फुट में 2 लाइनें लगी है, तो 1 मीटर नीचे रहा, 1 मीटर 1.25 मीटर 1.5 मीटर ऊपर है, 1.5 मीटर नीचे है। और इसमें जो है ये पौधे चौड़ाई सिर्फ 12 मीटर की रखी है हमने, 4 मीटर की रखी है, ताकि हमारा पौधा 4 मीटर चौड़ाई में आए, और 15 फुट इसकी हमने लंबाई रखी है, यानी कि 5 मीटर। तो 1 मीटर में जो है 39 इंच आता है। तो इस ढंग से आप भी रखें, और लेकिन एंगल जो है आप खड़ा लगाएं, और
पैंट का एंगल लगाना चाहते हैं आप 2.5 का, तो 2.5 का एंगल आप खड़ा लगाएं और ऊपर जो है आपका 1.5 का भी चल पड़ेगा। जैसे ये है, अब ये एंगल देखिए आप, इस ढंग से एंगल लगना है आपका, यानी कि पुठा मत लगाएं, सीधा लगेगा ये एंगल। तो इस ढंग से, और 7 फुट जो है इसकी ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए और 2 फुट ये ज़मीन से गहरा जाना चाहिए, तब हमारा एंगल ये कामयाब होगा। तो इसमें जो है इतना खर्च भी नहीं है। अगर आप टी बनाते हैं तो टी में तो आपका ज़्यादा खर्च लगेगा। अब टी का हिसाब हम आपको यहीं समझा देते हैं, बता देते हैं। इसमें ये टी बनी है, ये देखिए ये टी बनी है इस वक्त। तो ये टी हमने सिर्फ 2.5 फुट इधर रखी है और 2.5 फुट इधर को रखी है, तो कितना हो गया ये 5 फुट। और इसमें भी रखिए टी यहाँ पे, ये देखिए 5 फुट टी ये है, हो गया हमारा 10 फुट। और 6 फुट की हमने ऊपर जो है ये एंगल रखा था। अब आप इसका यहीं अनुमान लगाए कि 6 फुट हमने ये ऊपर एंगल इसकी प्लेंथ बनाई थी 6 फुट की, और इसमें 2.5 फुट की जो है इसमें वो ये ब्रैकेट लगा दिए, तो टी बना दी है। तो अब आप लगा लो हिसाब, 6 और 6 हो गए 12 फुट, और 10 फुट के लग गए हमारी ये जो टी बनाई है हमने 2 एंगलों में, तो 4 पीस लगे ये हमारे कितने 2.5 फुट के, यानी कि 10 फुट। 10 और 12 कितना हो गया 22 फुट। अगर हम एक ही एंगल यानी कि समझ लो आप 22 फुट हमारा टी में बन गया। और अगर हम इस हिसाब से लगाएं एंगल को, तो इसमें हमारा 18 फुट लगा सिर्फ, और इस टी बनाने में हमारा 22 फुट लगा। और 22 फुट में हमने सिर्फ 3 फुट की, ये देखिए यहाँ 3 फुट का ये हमने बीच में ज्वाइंट डाल दिया इसमें, तो 22 और 3 कितना हो गया 25 फुट। हमारा एंगल कितना ख़राब हो गया यहाँ पे ही, जबकि हमारा एंगल जो है 7 फुट का पीस कहीं और जगह में एडजस्ट होना था। तो इसलिए आप भी एंगल को 2.5 का एंगल लगाकर, अगर वो तो आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप 2.5 का खड़े के लिए लगाते हैं तो 2 का इसमें आप प्लेंथ भी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। वैसे 1.5 का भी चल पड़ता है इसमें। तो खड़े के लिए सिर्फ हमारे को 2.5 का अवश्य चाहिए इसमें। तो इसी ढंग से आप भी इसमें एंगल लगाएं। और पौधे की दूरी, अब फिर हम आपको पौधे की दूरी दिखा देते हैं कि पौधे की दूरी जो है 1 मीटर चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, अब ये पौधा है और यहाँ पे ये एंगल है। अब निचला एंगल ले लो, तो यहाँ पे नीचे को भी 1 मीटर पूरा है और इधर को भी 1 मीटर ये पूरा है एंगल से पौधा। क्यों 1 मीटर दूर चाहिए हमारे को एंगल, क्योंकि हमारा जो है इसमें तौलिया जो है 1 मीटर में बहुत अच्छा तौलिया बन जाता है, और पूरा मीटर बाई मीटर का तौलिया हमारा आ जाता है। तो इसलिए हमारा पौधे के लिए भी कोई नुकसान नहीं होता। तो थैंक यू दोस्तों। कैसे आपको ये हमारा जो ब्लॉग हमने बनाया है कैसे लगा आपको, ये लाइक कमेंट आप अवश्य करें, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी ये पूरी जानकारी मिल पाए और हमें भी ये पता लगे कि वीडियो चलो देख रहे हैं। क्योंकि हमारा समय जो भी अच्छी ढंग से यूज़ लगाया हुआ जो समय है, तो हमारा समय का भी कुछ अच्छा ही रिजल्ट आए और आपका अच्छा बगीचा चले, तो यही हमारे को अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आपको हम गलत बताएंगे तो आप क्या फ़ायदा हुआ, आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हमने कोई पैसा कमाना है या कोई ये तो एक जन सेवा है, और अपने भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने का हमारा यही एक मकसद है कि चलो कोई भी गरीब भाई इस चीज़ को लगाएं, और जो एंगल लगेंगे और एंगल का हिसाब भी तो वो भी बताया है। तो इस ढंग से अच्छा, एक बात और है,
अगर आपकी मानो आपके पास खेत है सिर्फ 8 फुट की चौड़ाई है और आपकी सिर्फ सिंगल लाइन जा रही है एक, तो आप सिंगल लाइन के लिए क्या करें, आपको उसमें एंगल डबल लगाना पड़ेगा। क्यों कि आपका जो है 8 फुट पे एंगल 2 लगेंगे, जैसे कि हमारा 12 फुट पे ये एंगल लगे हैं, यानी कि 15 फुट पे एंगल लगे हैं हमारे ये चौड़ाई में। तो वैसे ही चौड़ाई में आपको सिंगल लाइन के लिए 2 एंगल लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर सीट में तो दूसरा बीकर में, जैसे ये लगाया है। और उसके ऊपर एक ही एंगल डालना है 1.5 बाई का, 1.5 का, और खड़े के लिए 2.5 का एंगल। तो आपकी जो है अगर एक लाइन जो है ऊपर वो 15-18 फुट जो है जगह क्रॉस कर जाएगी वो, ये भी आप खास तरह से ध्यान रखें। तो इसके में भी हम आपको अवश्य बताएंगे कि मतलब 2 एंगल जो है लगने हैं तो इसी ढंग से लगेंगे। और बाकी यहाँ तक जो है जो जितनी हमें भी नॉलेज है, तो इस नॉलेज के मुताबिक हमने आपको ये जानकारी दी। तो ये एंगल लगाने का ये तरीका सबसे अच्छा है और आप भी इसी तरह से जो है एंगल लगाएं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इस चैनल को। थोड़ी वीडियो तो लंबी बन गई, लेकिन आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर अवश्य देखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।